हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री और ये मैं पढ़ाऊँगी आपको हिंदी मीडियम से। ठीक है, मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर सुनैना केशरवानी और आज हम लोग पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री है इसका पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो होता क्या है, जिज्ञासा बहुत ही अनमोल शब्द है। जब बहुत पुराने समय की अगर हम बात करें तो मनुष्यों ने हमेशा से ही जिज्ञासा की है, जो कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही थी तो उससे उनको समझ में आया कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों की समझ से परे है और उनको वो जानने के इच्छुक रहे हमेशा। जैसे कि बारिश क्यों होती है, मौसम बदलते हैं, आकाश में ग्रहमंडल, यह सब वो लोग देखते थे। कैसे कोई इंसान वृद्ध हो रहा है, कैसे किसी बालक का जन्म हो रहा है, यह सारी घटनाएं वो हमेशा आसपास होते हुए देखते थे और हमेशा से उनको जिज्ञासा रही है कि यह क्यों होती है, कैसे होती है। और इसके लिए फिर वह बहुत सारे प्रयोग करते थे। ठीक है, और बहुत सारे जो उनके प्रयोग होते रहे उससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब जो निष्कर्ष निकाला, यह जो निरीक्षण किए उन्होंने और उस निष्कर्ष से जो निरीक्षण किए तो उससे उन्होंने कुछ क्या निकाले, रिजल्ट्स। वह जो परिणाम थे उन सब परिणामों को उन्होंने क्या किया, एक वो सारा जो डाटा था उनको बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया, जिसको हम कह सकते हैं क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से उस सारे ज्ञान को उन्होंने सही तरीके से एक जगह रखा। और इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वह हमेशा करते रहे। अब ये जो आप प्रैक्टिकल्स की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो होता क्या रहा कि सब्सटेंस की बात करें, मतलब द्रव्य, जो ये द्रव्य है, जो ये पदार्थ है, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में होता क्या है, यह जो पदार्थ है, यह एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है। यही चीज़ होती है केमिस्ट्री। ये हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी बहुत सारी केमिस्ट्रीज चल रही है। तो ये जो केमिस्ट्री चल रही है और ये अंदर हमारे कैसे हो सकती है कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से। और अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो जैसे हम जो शक्कर खाते हैं तो वो शक्कर जो है पूरे सेल्स में चले जाते हैं हमारी बॉडी के, और सेल्स में जाने के बाद में उनमें क्या होती है, ऊर्जा जनरेट होती है। तो ये जो ऊर्जा है जो कि पैदा हुई है किसकी वजह से, केमिकल्स के चेंजेस की वजह से। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में तब्दील होते गया और इस तरीके से हमें यह केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में भी होते हुए मिली। तो ऐसे हमेशा ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है, ये रसायन हम शास्त्र जो है हमारे शरीर के अंदर भी चलते हैं और बाहर भी बहुत सारे। जैसे कि हमने बताया था कि किसी बालक का जन्म होना, वृद्ध का मरना, या आकाश में तारामंडल, यह सारी चीज़ें बहुत ही हमेशा जिज्ञासा रही है मनुष्य को और इसलिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इन एक्सपेरिमेंट से उनको क्या मिला, यह जो ज्ञान मिला, यही ज्ञान का अध्ययन कहलाता है विज्ञान। ठीक है, और ये जो विज्ञान मिला है इसके वजह से हमें कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत दिए गए। यह बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह सारी चीज़ें हमें दी है, जो उनके थ्योरीज है, उनके जो लॉ है, नियम और सिद्धांत हमेशा हमारे लिए आगे काम के रहे हैं और ये चीज़ हमेशा हमारे लिए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कारगर रही है। अब बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी अगर पदार्थ की बात करें उसमें ज़रा सा भी अगर वज़न होता है तो वह कहलाती है चीज़ द्रव्य। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की जो है परिभाषा देखें तो ये क्या है ये प्रायोगिक विज्ञान।
ठीक, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, द्रव्य का। अब हम इसमें किस तरीके का अध्ययन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं वो हम देखेंगे। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, द्रव्य एवं उसका संगठन, ठीक है, किस तरीके से एक पदार्थ या फिर जो अनेक पदार्थ के साथ में मिलके उसके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो उन द्रव्य के अवयवों की चीज़ें हम स्टडी करते हैं। उनके अवयव कौन हो सकते हैं, परमाणु एवं अणु। परमाणु और अणु की क्या संरचना है, उनके साथ क्या होता है, क्या गुणधर्म है, क्या सारी चीज़ें हैं, यह सारी स्टडी हम करेंगे। अगली चीज़ अगर हम देखें, द्रव्य के गुणधर्म, उन्हीं परमाणुओं का, अणुओं का क्या गुणधर्म है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आणविक संरचना क्या है, जब यह जो तत्व है वह अगर यौगिक बना ले तो उनके जो आणविक संरचना है, यह सारी चीज़ें क्या है, और उन आणविक संरचना की स्टडी करेंगे, ठीक है। अगली चीज़ हम देखें, द्रव्य में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन देखेंगे किस तरीके की वो ऊर्जा देते हैं। तो वो जो परमाणु है, जो अणु है, यह अपने अपने अलग तरीके से रसायन शास्त्र में कुछ न कुछ हमें परिवर्तन देंगे, जिससे कुछ न कुछ ऊर्जा या तो वह लेंगे या फिर वह ऊर्जा प्रदान करेगी। अगर अगली चीज़ देखें तो द्रव्य में परस्पर सहयोग क्यों होता है, उनके कारण और उनके नियम, एक नियमबद्ध ही ये सारी चीज़ें होती है, तो उनके कारण हम देखते हैं और उनके नियम देखते हैं। अगली चीज़ देखेंगे, ऊष्मा तथा विभिन्न ऊर्जाओं का द्रव्य पर प्रभाव, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा का हर एक अणु पे, परमाणु पे अपना खुद का असर होगा। अलग अलग और भी ऊर्जाएं हैं, तो उनका असर क्या होता है और उससे क्या परिवर्तन आते हैं, यह सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अगली चीज़, यौगिकों का संश्लेषण, गुणधर्म और उपयोग। अब जो भी यौगिक हम बनाते हैं या हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, तो इनका हम संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो इनके पूरे संश्लेषण के बाद में इनका क्या गुणधर्म निकल के आ रहा है, गुणधर्म देखेंगे, और फाइनली इनका क्या उपयोग है, यह चीज़ हम देखेंगे। तो यह सारी चीज़ें जो अध्ययन करता है, इन सारी चीज़ों के अध्ययन करने को ही हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान, या फिर हम कहेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। आगे हम देखेंगे रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्यक्षेत्र। आखिर हम इतने अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इतना अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है कि केमिस्ट्री की क्या क्या इम्पोर्टेंस है और उसके क्या क्या स्कोप है। तो महत्व, और हमें पढ़ना होगा उनके स्कोप्स। सबसे पहले चीज़ें हम देखेंगे महत्व। अगर हम बात करें महत्व की, तो आप देखोगे केमिस्ट्री हर जगह है। सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो आप देखोगे जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, वह प्रोडक्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोडक्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल, ठीक है। तभी तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो जो ये कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो क्या है, किसी न किसी रूप में केमिकल ही है, ठीक। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पे कृषि होती है, और बहुत सारे कृषि भाई बहन जानते ही होंगे कि जो कृषि है, यह इसमें सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है खाद, ठीक है, खाद, फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे बिना ऑर्गेनिक वाला हो, और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स,
ठीक है, कीटनाशक। तो यह सारी चीज़ें क्या होती है, अपने रूप में केमिकल ही होती है, जो कि हम बहुत ही लार्ज स्केल पे कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज़ हम देखेंगे खाद्य क्षेत्र, जो फूड इंडस्ट्री है। तो खाद्य क्षेत्र में अगर आप देखो, फूड इंडस्ट्री की बात करें तो जो पैक्ड फूड होता है, तो यह सारी चीज़ें जो पैक्ड फूड को लंबे समय तक के पैक रखकर सही सलामत अच्छी तरीके से आपको खिलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक टिका होता है हमारा जो पैक्ड फूड है, ठीक है, उसके क्वालिटी में ज़्यादा खराबी नहीं आती है। तो यह चीज़ इस्तेमाल की जाती है प्रिजर्वेटिव के लिए। और प्रिजर्वेटिव क्या है, अपने ही रूप में एक वो केमिकल ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें, जो ये फूड मटेरियल है बहुत ही कलरफुल होते हैं, और ये जो कलरफुल फूड मटेरियल होते हैं, जैसे कि चॉकलेट की बात कर लो, आइसक्रीम, ठीक है, पिज़्ज़ा हो गए, और हमारे पास तो बहुत सारे कलरफुल टॉफ़ियाँ भी होती है। तो ये सारे जो अच्छे अच्छे कलर होते हैं, जिसकी वजह से हमें उनको खाने का बहुत मन होता है। ये कलर्स कैसे आते हैं, ये कलर्स आप यहाँ देखोगे, ये सारे क्या है, ये सारे कलर्स ही है, ठीक है। और ये कलर्स के केमिकल नेम है, और इस तरीके से ये कलर्स भी क्या है, एक तरीके से केमिकल ही है, ठीक। प्रिजर्वेटिव है, केमिकल्स है, और उनको लंबे समय तक बना के रखने के लिए और कलरफुल करने के लिए खाद्य क्षेत्र तो जो है यह क्या यूज़ करता है, केमिकल्स। और जहाँ केमिकल्स यूज़ करता है वहाँ ज़रूरत होती है केमिस्ट्री की। अब हम अगली चीज़ देखेंगे, रंग, वार्निश, डाई, ठीक है। अगर हम बात करें कलर्स की, तो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो डाई इंडस्ट्री है, तो डाई इंडस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी। डाई की बात करें तो ये कपड़ों के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा लेवल पे यूज़ होता है। कलरफुल हमें बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने मिलती है ना। और अगर हम बात करें पेंट, तो पेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेन रोल कौन प्ले करता है, कलर्स ही करते हैं। और कलर आजकल पेंट इंडस्ट्री जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो रही है ना। तो ये जो कलर्स है ये कहाँ से आ रहे हैं, कलर्स के डाई के क्षेत्र से। ये जो डाई इंडस्ट्री है क्या है, एक तरीके से डाई बनती कैसी है, नेचुरल तरीके से तो हम नहीं बना सकते इतने अच्छे अच्छे शेड्स जो इतने लंबे समय तक चल पाए। तो ये सिर्फ केमिकल्स का ही कमाल होता है, जो कि सुंदर सुंदर कलर्स बनाते हैं, अलग अलग शेड्स बनाते हैं कलर के। अगली हम बात करेंगे ईंधन। ईंधन जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईंधन के बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। पहले के ज़माने में बहुत ही मुश्किल होता था लंबे सफ़र तक की दूरियां तय करना, ठीक है, महीनों लग जाते थे। लेकिन अब फ्लाइट पकड़ो, सीधा 2 घंटे में आप लैंड हो जाते हो, बहुत ही लंबी दूरी को पार कर लेते हो बहुत ही आसानी से। पैसे लगते हैं, लेकिन अगर बात करें हम फ्यूल की, इसको ही हम क्या कहेंगे, इसको ही हम कहेंगे फ्यूल को हम क्या कहेंगे, ईंधन को क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो ईंधन है क्या होंगे, ईंधन के अगर हम एग्जाम्पल देख ले, पेट्रोल, डीजल, यही चीज़ होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, अगर हमें जनरेटर चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, ट्रक, शिप चलाना है, ठीक है, तो इन सब में बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम ईंधन रखें, ठीक है। तो ये ईंधन जो है पेट्रोल और डीजल के रूप में हमें बहुत ही ज़रूरी है, और इस तरीके से केमिस्ट्री जो है ईंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली चीज़ हम देखेंगे प्लास्टिक तथा कांच। प्लास्टिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें
तो बहुत ही लार्ज स्केल पे हमारे जीवन में यह प्लास्टिक आ चुका है। जैसे हम लोग पहले मतलब जब हम उपवास रखते हैं, तो उपवास रखने में जितनी थोड़ी बहुत हमें जो तकलीफ़ होती है, तो एक दिन हमें खाने के बगैर रहना मतलब मुश्किल हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखोगे, प्लास्टिक आपके जीवन में इतना आ चुका है, उसके बगैर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, डिग्रेड नहीं होता है, तो प्लास्टिक का कचरा दुनिया पर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, प्लास्टिक्स के कंटेनर होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइट वेट होता है, ठीक है, सस्ता भी होता है। बॉटल्स होती है, सबसे ज़्यादा वाटर बॉटल्स, है ना। अगर हम बात करेंगे मेडिसिन एरिया में, तो मेडिसिन्स मैक्सिमम प्लास्टिक के कवरिंग में आती है। अगर हम बात करेंगे घर के यूटेंसिल्स में, घर के बर्तनों में, तो घर के जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी आप अपने आसपास देख सकते हो, प्लास्टिक की होती है, जैसे कुर्सियाँ, घर के बर्तन, ठीक है। तो प्लास्टिक बहुत ही आपके ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो चुका है। आगे हम देखेंगे कांच की अगर बात करें, कांच के भी जो है हमारे घर की जो विंडोज़ होती है वो कांच की बनी होती है। हमारे घर के बर्तन जो रहते हैं कांच के होते हैं। तो कांच भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इन जो डेली लाइफ की रूटीन है उसमें। और यह भी किससे बना होता है, केमिकल से ही बना होता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक और कांच में भी केमिकल्स ही होते हैं। प्लास्टिक में जैसे हम बात करें तो बना किससे होता है ये प्लास्टिक में एक्चुअली बना होता है पॉलीमर से, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर जो है इसका बेसिक यूनिट होता है। बहुत सारे मोनोमर की चेन लगा लो तो वो प्लास्टिक बन गया। तो इस तरीके से नए नए तरीके के प्लास्टिक्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल तो है ही है, लेकिन इनका डिकम्पोजिशन, इनका रिसाइकलिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगली चीज़ देखेंगे धातु तथा मिश्र धातु। बात करेंगे अगर धातु की, तो ये नेचुरली हमें मिलते हैं बहुत सारे धातु। और ह्यूमंस क्या करते हैं, उनको इंसान 2 धातु को 3 धातु को मिक्स कर करके अपने काम का बहुत ही अच्छा धातु बना लेते हैं, उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो इस तरीके से जो अगर गोल्ड है, कॉपर है, ये क्या है, धातु है। और अगर हम इसको मिक्स कर दे, जैसे कि जिंक और निकेल को मिक्स कर दे, ठीक है, तांबा बन जाता है। जिंक और निकेल को मिक्स कर दे, पीतल बन जाता है। जिंक निकेल को टिन के साथ मिक्स कर दे, कांसा बन जाता है। तो इस तरीके से हमें बहुत ही यूज़फुल इनके चीज़ें मिल जाती है, धातु के और मिश्र धातु के। अलॉय कहते हैं इनको हम। कहाँ इस्तेमाल होते हैं, घर के बर्तनों में, है ना। घर के बर्तनों में बहुत सब जगह हम लोगों को क्या मिलेगा, स्टील के बर्तन, तांबे के, मंदिरों में कांसे के बर्तन, है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए धातु। बहुत सारी मशीनें बनती है इनसे, हर जगह आपको यह इस्तेमाल होगा, बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी। अब हम देखेंगे अगली चीज़, भवन। अगर हम बात करें भवन की, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ है वह है सीमेंट। तो सीमेंट क्या है, एक तरीके का केमिकल ही है। सीमेंट है और स्टील है, लोहा है, इनके बगैर आप बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। तो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। केमिकल्स की वजह से ही हम अच्छा सीमेंट, अच्छे स्टील बना सकते हैं और बहुत ही मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं। और बिल्डिंग को कलर भी करना है तो अगेन इन केमिकल का क्या रहता है, मेन रोल। अब बात करेंगे हम अंतरिक्ष अभियान की। तो अगर हम अंतरिक्ष अभियान देखें तो इसमें भी क्या होता है, जो आपके केमिकल्स है उसी से बना हुआ इसका ईंधन होता है। सबसे मेन जो अंतरिक्ष पर जाते हैं उनके लिए खाना थोड़ा अलग होता है, तो
तो वो जो उनका फूड मटेरियल होता है, वो फूड मटेरियल किसका बना होता है? केमिकल्स की मदद से ही बना होता है, जो कि वहाँ पे वो लंबे समय तक, क्योंकि वहाँ पे अंतरिक्ष पे उनको कुछ टाइम पे साइंटिस्ट को रहना पड़ता है, तो उस लंबे समय के लिए उनको फूड मटेरियल यहीं से ले जाना पड़ता है, जिसमें केमिकल्स का बहुत ही योगदान होता है। अगली चीज़ हम देखेंगे जो है केमिस्ट्री के स्कोप्स क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, यह सारी चीज़ें हम देखनी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री की, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कह सकते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री जो होती है, उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हमेशा एक तरीके के ही है, उनके रंग रूप क्वालिटीज़ सारे एक ही प्रकार के बनते आ रहे हैं, यह सारी जांच करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट। तो यह जो एनालिसिस होती है, विश्लेषण होता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो एक केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ऐसा विश्लेषण वाली जो चीज़ें हैं, यह सारे इंडस्ट्रीज़ में होती है, ख़ास तौर पे दवाइयों की और जो हमारे खाद्य क्षेत्र है, इन सब में यह सारे जो क्षेत्र है, ये जो विश्लेषण चीज़ें हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है, ठीक है। अगर हम अगली चीज़ देखेंगे तो जीव रसायन की अगर हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री जो है यह भी क्या है, इनमें भी केमिकल्स जो है, केमिकल रिएक्शंस होते रहती है। जो भी हमने चीज़ें खाई है वह क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और सरल पदार्थ में, जब वो सरल पदार्थ में ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी में जाने के बाद क्या है, बहुत सारी साइकिल्स होती है। जैसे कि हमने शक्कर खाई, ठीक है, तो शक्कर खाने के बाद में जो ग्लूकोज है पूरे हर एक सेल में पहुंच गया बॉडी की, ठीक। तो हर एक सेल में पहुंचने के बाद वह जो शक्कर है उसकी केमिकल रिएक्शंस होती है, जिससे कि क्या बनता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। अब उसमें इस रिएक्शंस के दौरान, एक रिएक्शन नहीं होती, कई रिएक्शनों में होता है। इस रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, बहुत सारे एटीपीज जनरेट होते हैं। ये जो एटीपी रहते हैं, यह क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बनाते हैं, और इस तरीके से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात हो गई बायोकेमिस्ट्री की। अगली चीज़ है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है यह कहाँ इस्तेमाल होती है, अगर हम देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके टेक्निकल एरिया है, जैसे कि इंजीनियरिंग, तो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें कि जैसे स्पेस में, तो इन सब जगह पे फिजिकल केमिस्ट्री का रोल रहता है, जिससे कि यह सारी चीज़ें हमें आसानी से चीज़ें मिलती है। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, बिल्डिंग के बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ब्रिज, और स्पेस में जाने के लिए जो स्पेस स्टेशंस होते हैं, यह सभी जगह हमारे फिजिकल केमिस्ट्री काम करती है। अगली हम चीज़ देखेंगे, केमिस्ट्री का रोल कहाँ है, स्कोप, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में। मतलब कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हमने अगर देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, जो भी जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, वह सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि डीएनए हो गया, जैसे आपके घर में जो शुगर है, मीथेन गैस, इथेनॉल, ये सब किससे बने हैं, इनमें सब में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये सारे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो ये सारा, इन सब में भी केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है। अगली चीज़ देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे इनऑर्गेनिक कौन होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं टेबल सॉल्ट, जो आपके घर में नमक है वह, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं, और डायमंड, ठीक, और सिल्वर, ये सारे एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक केमिकल्स के, ठीक है। इनसे ही बने होते हैं ये सारी चीज़ें। तो इनऑर्गेनिक भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी केमिस्ट्री भी। अगली चीज़ है व्यवहारिक। तो बात करेंगे अगर व्यवहारिक केमिस्ट्री की, तो ये चीज़
कहलाती है, जो केमिकल्स के इस्तेमाल से हम अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग जगह इसका यूज़ कर रहे हैं। इन केमिकल्स की प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करके हम नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो यह क्षेत्र रहेगा हमारा व्यवहारिक केमिस्ट्री में। ठीक है।